हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने वाले लेसन का नाम है मैजिक शीट। तो आइए देखते हैं बच्चे कितना सीखते हैं। तो जो लेसन है इसका नाम क्या है? मैजिक शीट। हाँ, मैजिक यानी जादू। मैजिक का मतलब क्या होता है? और शीट का मतलब होता है बीज। शीट का मतलब क्या होता है? बीज। अब देखें, आपको बोर्ड की तरफ ध्यान करें। ये क्या है? बीज है। बीज है ना। जब बीज को जमीन में हम डालते हैं तो उसके बाद में कोम्पल फूटती है, ठीक है, जिसे अंकुर कहा जाता है। उसके बाद में देखिए ये छोटा सा पौधा बन गया, फिर ऐसे होते होते कितना बड़ा सा गया, ठीक है, हो गया ना। तो पहले बीज डाला, फिर इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कोम्पल फूटने लगे, फिर यहाँ पर देख रहे हैं पत्ता आ गया कुछ छोटा सा, फिर यहाँ और आ गए 2-3 और यहाँ बड़ा सा पेड़ बन गया। तो आपको समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया एक तरह से मैजिक। मैजिक हो गया ना, जादू। कि पहले तो झाड़ था ही नहीं, जब हमने बीज डाला तो उसके बाद में थोड़े थोड़े पत्ते आए, फिर उसके बाद थोड़ा और आया, फिर उसमें बड़े हो गया, उसके बाद में बड़ा सा झाड़ तैयार हो गया। तो ये जादू है ना, जादू है ना। तो ये आप लोग को भी करना है ये मैजिक। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। अब इसके अंदर क्या लिखा है? लुक, लिसन, सिंग एंड एक्ट, यानी देखें, सुने और सिंग करें और क्या करें? एक्ट करें। ठीक है, बुक में देखें साहब। I found a tiny little sheet. I found a tiny little sheet and planted it outside. Almost at once it started to grow up tall and white. It sprouted leaves from everywhere and soon became quite big. I am not sure what it is yet. Apple, peas or fig. No matter how it turns out, I know that it will be my own completely special something or other tree. हाँ, लिसन किया ना हमने, समझे आप लोगों ने? मैंने पूरे पोएम को पढ़ा। अब हम समझते हैं, क्योंकि समझना भी जरूरी है, ठीक है। खाली रीड करने से मतलब नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर वो पोइट है वो क्या बताना चाह रहा है, इसके अंदर जो पोइट है, जो इसके लेखक है, वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं, तो अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। I found a tiny little sheet. I found a tiny little sheet. I found. Found जो होता है, find का सेकेंड फॉर्म है found, ठीक है। find का सेकेंड फॉर्म है found। और tiny little sheet यानी पोइट को जो है मुझे छोटा सा बीज मिला। क्या मिला? एक छोटा सा बीज, जिसे क्या कहते हैं? शीट कहते हैं। तो उसको क्या मिला? एक छोटा सा बीज मिला। एंड प्लांटेड इट आउटसाइड, और बाहर मैंने उसको क्या कर दिया? बो दिया। क्या किया? बाहर बो दिया, ठीक है। एंड प्लांटेड इट आउटसाइड। ऑलमोस्ट एट वंस इट स्टार्टेड, लगभग वो क्या हो गया? शुरू हो गया, मतलब टू ग्रो अप टॉल एंड वाइड, यानी वो उगने लगा है ऊपर की तरफ, लंबा और क्या हो गया है? चौड़ा सा, ठीक है। लंबा और चौड़ा सा क्या हो रहा है? वो उग रहा है, ठीक है। समझा इतना आप लोग को? ठीक है। इट स्प्राउटेड लीव्स फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। इट स्प्राउटेड लीव्स फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब हर जगह। एवरीवेयर यानी हर जगह। स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुर, जो कोम्पल्स होते हैं, जो फूटते हैं, उसे कहते हैं स्प्राउटेड। लीव्स का मतलब होता है पत्ता या पत्ते, ठीक है। तो क्या हो गया है? इट स्प्राउटेड लीव्स फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब बहुत ही जल्दी थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है और चारों तरफ क्या हो रहा है? अब ये क्या हो गया है? मतलब फैल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? फैल रहा है, ठीक है। एंड सून बिकम क्वाइट बिग, बहुत ही जल्दी क्या हो गया है ये? हाँ, बहुत ही जल्दी क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। और चारों तरफ क्या हो गया? उसके पत्ते आने लगे हैं, ठीक है। इट इज स्प्राउटेड लीव्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड सून बिकम बिग, और बड़ा हो गया है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज ये अब तक मैं पता नहीं कर पाया, मतलब आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब बोलते ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब अब तक मैं श्योर नहीं हूँ कि व्हाट इट इज ये, ठीक है। एप्पल्स, पीस और फिग, मतलब ये क्या है? मतलब ये एप्पल का झाड़ है, या फिर ये पीस यानी मटर का झाड़ है, मतलब, या फिग्स, फिग्स जो इंजीर कहा जाता है, इंजीर कहा जाता है ना। हाँ, ये एप्पल है या मटर है या फिग्स है, ये मुझे बिल्कुल पता
नहीं है, ठीक है। तो समझा आप लोगों को इतना? हाँ, नो मैटर हाउ इट टर्न आउट। चलो आउट, ठीक है। अब ये कोई मैटर नहीं करता कैसे बाहर आया, ठीक है। समझ में आया? वो कैसे बाहर आया कोई मैटर नहीं करता है। आई नो दैट इट विल बी, ठीक है। मैं जानता हूँ, आई नो यानी मैं जानता हूँ, दैट इट विल बी, ये होगा। माई ओन कम्प्लीटली स्पेशल, माई ओन कम्प्लीटली स्पेशल यानी मेरे खुद का, मेरे खुद का। समथिंग और अदर ट्री, जो भी हो, कोई अलग ट्री यानी कौन सा भी अलग ट्री, झाड़, कुछ भी हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये मेरे खुद का हो जाएगा। समझा? अच्छे से समझा ये पोएम, ठीक है। देखिए, ग्रो यानी उगना, ठीक है। आप यानी ऊपर की तरफ, टॉल यानी लंबा, वाइड यानी चौड़ा, ठीक है। स्प्राउटेड यानी अंकुर जो पोम्पल्स होते हैं उसे कहा जाता है। लीव्स यानी पत्ते, एवरीवेयर यानी हर चारों तरफ, ठीक है। और क्या है, आई एम नॉट श्योर, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब, ठीक है, ठीक है। और मैटर यानी कोई मामला वगैरह होता है उसे कहते हैं। स्पेशल यानी बहुत ही खास, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को समझ में आ गया पोइट क्या कह रहे हैं। पोइट ये कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से, हमको बता रहे हैं कि इसके अंदर जो पोइट वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मुझे उससे मिला, एक बीज मिला। क्या मिला? बीज। तो उसने क्या किया, बाहर की तरफ क्या कर दिया, उस बीज को बो दिया। तो थोड़े दिनों में उसने क्या देखा, उसके अंदर छोटे छोटे पोम्पल छूटने लगे, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद में थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली में कौन सा झाड़ है, एप्पल का झाड़ है या मटर का झाड़ है या फिर ये क्या है, इंजीर का झाड़ है यानी फिग। समझ में आया? एप्पल, पीस या फिग्स यानी किसका झाड़ है, को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने बोला जो कुछ भी हो ये तो मेरा ही है, ठीक है, तो मेरा खुद का है, इसके लिए स्पेशल हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। लेकिन बाद में उसने क्या देखा, वो बहुत बड़ा ट्री झाड़ हो गया, तो हैप्पी हो गया वो इंसान। पहले क्या था और मामला, बाद में क्या हो गया। तो इसी तरह से इस जो चैप्टर है आपका, इसका नाम भी है मैजिक शीट। समझ में आना, जादू हो गया ना। अभी किसी खाद में हम बीज वगैरह, शीट्स वगैरह डालते हैं तो हमको समझ में आता है, कुछ दिखाई देता है, उसमें नहीं दिखता, 2-3 दिन के बाद में थोड़े थोड़े हमको दिखाई देने होते हैं। तो यही है जादू, क्या है, कुदरत का जादू होता है, जो इस लेसन के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है। यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सोनाक्षी यू अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग। चलिए खड़े हो जाइए, जिसको पूछना है। यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। आपको कुछ पूछना है मुझसे, कुछ सवाल करना है मुझसे, आप पूछें, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। इस पोएम के माध्यम से मैंने क्या समझाया, वापस से बताया, बताओ। हाँ हाँ हाँ। कहाँ पे बोया था बच्चे ने इसको? घर के अंदर की बाहर की तरफ बोया था। हाँ, फिर क्या देखा उसने, धीरे धीरे झाड़ बड़ा होने लग गया। तो उसको समझ में क्या नहीं आ रहा था, कौन सा झाड़ है ये, कि समझ में नहीं आ रहा था, मतलब सोच रहा था कि एप्पल का झाड़ है कि मटर का झाड़ है। हाँ, उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में क्या सोचा, जो भी झाड़ हो लेकिन वो तो मेरा ही हो जाएगा इस दिन, ठीक है ना। वेरी गुड, क्लैप एंड वेरी गुड। यानी आप लोग को समझ में आया, ये समझ में आया। देखो बच्चों, आप लोगों को मुझे बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश में बताना और हिंदी में भी उसकी मालूमात देना ज़रूरी होती है आप लोगों को। समझ में आया? बताओ, अभी खड़े होकर बताओ। वेरी गुड फातिमा, नूर फातिमा के लिए क्या है? वेरी गुड। सोनाक्षी, अब आप बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप बताओ। हाँ,
कलर का है। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये तरीके से बच्चे का करें तो मुझे खुशी हो जाएगी। अभी सब बच्चों को समझ में आएगा इस पोएम का मतलब है। इस पोएम का मतलब सबको समझ में आ गया कि ये जो पोइट है हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, मैजिक शीट यानी वो हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में सबको आ गया। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों को सबको समझ में आया। हाँ पैट्रिशिया, आप देख रहे हो तुम ज़्यादा समझ गए। हाँ, कोई चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों को हम इस तरीके से पढ़ाते हैं तो ये बच्चों को पूरी तरीके से समझ में आता है। ऐसा ही नहीं कि पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर आपको करना है, हो गया काम। इस पोएम को, हाँ जी, इस पोएम को पूरा पढ़ाने के बाद में आपको वर्ड अंडरस्टैंड करना है कि आखिर इसका मतलब भी क्या है। ठीक है, आप खाली पढ़ोगे हाँ ये पोएम लिखा, तो वैसा नहीं होता है। आप इस पोएम को पढ़ो, जो हार्ड वर्ड है, जो बड़े बड़े जो मुश्किल वाले वर्ड होते हैं उसको आप रीड करो, स्पेलिंग याद करो, उसके मायने याद करो कि इसका मीनिंग क्या है। दिस इज़ वेरी मोर इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। कि आप मीनिंग्स को समझोगे तभी तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि पोएट क्या बोलना चाह रहा है, राइट। आर यू हैप्पी ऑल ऑफ यू? से यस। हाँ, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में कराएंगे। आज हम आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं। चलिए, आपको मैजिक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे इस मैजिक को करें। कैसे करेंगे? तो आप घर से क्या करोगे, सीड्स लेके आओगे। मस्टर्ड के सीड होते हैं ना, बारीक बारीक से राई कहते हैं, वो आप लेके आए। अब घर में छोटे से डब्बे के अंदर मिट्टी डालें और वो सीड्स को डालकर उसमें थोड़ा पानी डाल दें। और 2 दिन के बाद में आप वो प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे। और वो मैजिक क्या होता है वो आप लोग मुझे बताएंगे आकर, ठीक है। आर यू रेडी? सबको करना है ये प्रोजेक्ट, ओके। से यस लाउडली एंड डोंट बी एब्सेंट, ओके। ऑल ऑफ यू, ओके। यू हैव टू कम एवरी डे, ओके। हाँ बच्चों, अभी जो मिस ने आप लोगों को समझा है तो पोएम के बारे में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी समझा, तो आप लोगों को कुछ समझ में आया? वेरी गुड। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एक्चुअली। जो आप लोग को पढ़ा, जो मिस ने आप लोगों को पढ़ाया और आप लोगों को समझ में आया, रियली आई एम रियली टोटली अमेज्ड। दैट मीन्स आप बच्चे लोग जो है कुछ पढ़ रहा है और तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर भी जो है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज यू आर लर्निंग इट फास्ट। इंग्लिश को हिंदी में भी बताना है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, अंडरस्टूड, फॉर यू आर टू बी थॉट इन दिस मैनर। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से जो पढ़ने का बहुत लुक हियर फातिमा, लुक हियर, मैं क्या बोल रहा है। तो आप लोग जो है अभी आप लोग समझ गए ना, और अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहना जो मिस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और आप लोग जो है अगले साल जो है तुम्हारा क्लास भी बढ़ेगा तो तुम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे ना।